क्या पढ़ रहे हैं इतना मन ध्यान लगा के? जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। रामायण ही पढ़ रहा था, रामायण ही देख रहा था। अच्छा। रामचरितमानस, अच्छा। और हर दिन पढ़ना चाहिए, अच्छा। तो वही पढ़ रहा था, बस हाँ। यही सब देख रहा था। अच्छा, तो हाँ। आपको मतलब किसका रोल अच्छा लगा, मतलब पात्र आपको किसका अच्छा लगा यहाँ पे? रामायण में पात्र किसका अच्छा लगा, हाँ। ये चूज करना मतलब चुनना संभव है कि कौन सा रोल सबसे अच्छा था। सभी पात्र, भगवान श्री राम का जो परिवार था, सभी का एक से बढ़कर एक धुरंधर मतलब रोल था। और जहाँ तक रामायण की बात करें, तो अच्छा। रामायण में फिर उनका भी परिवार आ जाएगा, मतलब एक तौर से रावण का भी वंशज आ जाएगा। तो रावण और राम के पूरी कथा में यदि देखा जाए ना, तो सब एक से एक बड़े योद्धा थे, एक से अच्छा। एक बड़े मतलब अच्छे पात्र थे। अब हर एक की एक अलग विशेषता थी। आप कोई भी पात्र उठा के देख लोगे, और उनके जीवन से हाँ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। हर एक के जीवन से कुछ ना कुछ, मतलब ये कहना पाना संभव कि एक महान योद्धा रामचंद्र जी के जीवन से सब कुछ सारा ज्ञान मिल गया, या फिर लक्ष्मण के, मतलब जितने भी पात्र थे ना, हर एक के जीवन से कुछ ना कुछ हमें एक विशेष ज्ञान मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि अ, उनका यही जो अभी चल रहे थे विभीषण, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का, भगवान श्री राम तो भगवान है ऑलरेडी, मनुष्य का रूप धारण करे थे, एक सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान निराकार है, ठीक है, इससे मैं सहमत हूँ। वो जब सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकता है, मतलब मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, मनुष्य के रूप में अंश आ सकता है, आ सकता है ऐसा। तो मनुष्य का रूप धारण कर रहे थे, मनुष्य का रूप धारण करेंगे तो सुख दुख, भगवान होने के बावजूद भी सुख दुख जो कर्म में लिखा है वो नहीं मिटाए। लोग कुछ कहते हैं ना कि मैं नारियल चढ़ाऊंगा, यज्ञ करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, मेरे दुख मिट जाए। तो सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार होता है, मेरा अच्छा। ये भी मानना है, और सच्चाई है। जीवन के दो पहलू होते हैं जो वैसे। सुख दुख आना तय है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। दो पहलू, और कभी सुख कभी दुख। जो भोगना होता है, कुछ पूर्व जन्म के, कुछ इस जन्म के। तो कहते हैं ना कि मैं इस जन्म में सब कुछ अच्छा करता हूँ, तो मुझे कष्ट क्यों मिलता है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मुझे कष्ट, मैं भक्ति करता हूँ इतना सारा, ठीक है ना, तो मुझे इतना कष्ट दुख क्यों मिलता है। तो कुछ पूर्व जन्म के कर्म, कर्मों के अनुसार ही आत्मा, यह सब कोई मानता है कि आत्मा हर जीव में होती है, हर जीव में होती है, इंसान में होती है, जानवरों में होती है, गाय बैल में होती है, भैंस में होती है, कुत्तों में होती है, हर जीव में आत्मा होती है। आत्मा मतलब लेखा जोखा बिल्कुल आप इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में मिलेगी, मिलता जरूर है, मतलब ये पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो अभी हमारा सबसे अच्छे पात्र कौन सा है उसके बारे में था। तो हर एक का मैं यही बताना चाह रहा हूँ ऑल ओवर कि हर एक का एक विशेष महत्व था, वो भगवान थे सुख दुख। फिर लक्ष्मण की बात करें, लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लक्ष्मण और भरत से, कि भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था उस समय, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो उस समय लक्ष्मण जी की शादी हो गई थी। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब भाई के भक्ति में बिता दिया। जहां आजकल शादी होती है तो घर बंटवारा हो जाता है, जमीन के पीछे विवाद हो जाता है, वहीं लक्ष्मण जी को देखो, शादी होने के बाद अपनी बीवी को राज के सारे सुख त्याग करके भाई के साथ गए। कितना बड़ा त्याग है। एक दो दिन की बात होती तो अलग, 14 साल। तो इससे हमें भाई का प्रेम शिक्षा मिलती है। यही कुंभकर्ण, अब दूसरी तरफ देखो, कुंभकर्ण जब सब कुछ सुना, ये ने तो वरदान था, ठीक है ना, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। युद्ध के दौरान, मैं कुंभकर्ण की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। युद्ध के दौरान कुंभकर्ण को पता है सीमा, कुंभकर्ण को यह आभास हो गया था कि प्रभु श्री राम भगवान है, नारायण का अवतार लिए, सर्वशक्तिमान एक मनुष्य का रूप धारण किए थे। ठीक है, दूसरे पहलू में मैं बता रहा हूं, युद्ध के दौरान कुंभकर्ण को पूरा क्लियर था कि ये हरि हैं, इनसे युद्ध करने में मेरी मृत्यु होगी। फिर भी उसने युद्ध किया। क्यों किया? एक भविष्य था जो हर व्यक्ति का पर्सनल धर्म होता है। मेरे लिए दोनों महान है, कुंभकर्ण भी और भविष्य भी। ठीक है, कुंभकर्ण को पता था कि ये त्रिलोकीनाथ है, मेरी मृत्यु है, पर उसने अपने राज्य, अपने मतलब अपनों लोगों के लिए, रक्षा के लिए,
पता था कि रावण क्या किया, अधर्म किया है, विनाश होगा, फिर भी वह राज्य के हित के लिए अपनी मात्र, वो तो राजा थे तो राजा दुराचारी हुआ, जो भी था, मतलब कहीं ना कहीं कुंभकर्ण भी सही था, वो गलत नहीं था, ऐसा नहीं ठहरा सकते। भविष्य का धर्म क्या था, हर व्यक्ति का पर्सनल धर्म होता है, धर्म एक सार्वजनिक होता है, पर हर व्यक्ति के जीवन का धर्म अपना अपना मत के अनुसार होता है। यहाँ पे उसने धर्म का पूरा पक्ष दिया है कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मतलब सक्के भाई को छोड़ दिया धर्म के लिए। वहीं कुंभकर्ण क्या किया है कि अपना धर्म उसने क्या समझा कि मेरा पहला धर्म है कि अपने परिवार के साथ खड़ा रहूं, चाहे राजा के साथ खड़ा रहूं। उस समय रावण उसके बड़े भाई राजा थे, तो उसका पहला कर्तव्य हुआ कि राजा ने गुनाह किया, राजा का मतलब जो गुनाह किया राजा सजा मिलेगी, पर मेरा क्या कर्तव्य है कि अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ खड़ा रहूं। जो गलती की वो अलग मैटर था, तो उसने जानते हुए भी कि ये भगवान है, श्रीमन नारायण श्री राम, उसके बावजूद भी उसने रावण के साइड लड़ा। तो मेरी नजर से वो भी अच्छा है, वो नहीं है कि मतलब अधर, ये मेरी पर्सनल राय है। तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा, यदि इसी तरह सेम मैं कहानी बता रहा हूं कृष्णा में घटोत्कच, जब महाभारत चल रहा था, एक घटोत्कच की कहानी बताता हूं। जब क्या चल रहा था, महाभारत चल रहा था, तो कर्ण के पास एक इंद्र द्वारा जब कवच दान किया था, अच्छे समझना सीमा जी, आप भी अच्छे से समझना, ठीक है। कर्ण को एक कवच और कुंडल मिला था, तो कर्ण का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो जानता था कि मेरे भाई है। जब आखिरी सेनापति कर्ण बना था महाभारत में, तो कृष्ण भगवान ने बता दिया साफ साफ कि कुंती आपकी माता है, फिर भी उसने दोस्त का, जिसका मतलब पूरी जिंदगी खाया है, उसका साथ दिया। मतलब कर्ण भी कहीं ना कहीं सही था। हालांकि वो अगले कहानी में, अगली स्टोरी में बताऊंगा। अभी क्या बताना चाह रहा हूं कि कर्ण घटोत्कच की कहानी छोटी सी, वह जानता था, ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी कहानी, शॉर्ट में बताता हूं कि घटोत्कच को पता था कि मेरी मृत्यु है, क्योंकि कर्ण के पास एक इंद्र का दिया हुआ अमोघ बाण था कि वो जिसके ऊपर चला देगा उसकी मृत्यु होना तय था। तो वह अर्जुन के ऊपर चलाने वाला था, तो कृष्ण भगवान ने बता दिया था घटोत्कच को, घटोत्कच ही है शायद, हाँ घटोत्कच ही है शायद कंफर्म, हाँ घटोत्कच ही है। उस घटोत्कच भीम का पुत्र था, तो उन्हें पता था कि यह अमोघ बाण खाली नहीं होगा, मतलब चलेगी जिसके ऊपर तो मृत्यु होगी। तो घटोत्कच ने युद्ध में अच्छा उत्पात मचाया महाभारत में, जिससे वह कर्ण विवश होकर उसके ऊपर चलाया। मतलब मृत्यु को स्वीकार करना अपने परिवार, अपने कुल, देश के लिए। तो हर पात्र का, टोटल आलू भर, हर पात्र का एक विशेष महत्व है, एक विशेष ज्ञान मिलता है। ठीक, बस। जय श्री राम, हर हर महादेव।